आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 21। विषय है विज्ञान। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा धातु एवं अधातु विस्थापन अभिक्रिया की कैसे डिस्प्लेसमेंट होती है कि एक मेटल दूसरे को कैसे रिएक्ट करता है, एक धातु दूसरे को कैसे विस्थापित करती है। अब एक बार फिर अब विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं अभिक्रियाशील ही नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशील के बारे में विस्थापित अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपने 100 ml के 2 बीकर लेने हैं और उसमें ए और बी चिन्ह नाम डाल देना है और उसमें हर एक में ए और बी दोनों में 50-50 ml जल भरना है। प्रत्येक बीकर में चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर घोलना है। ठीक है, उसके बाद फिर ए बीकर में आपने जिंक डालना है और बी बीकर में आपने लोहे की कील डालनी है। उसके बाद आपका देखो ऑब्जर्वेशन प्रकृषण आपका क्या आया। वह बीकर ए में जिंक देख लो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कॉपर का रंग जो है कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो गया है और बीकर के पेड़े पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया है। और इसका रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका रिएक्शन हो गया है। जब आप कॉपर सल्फेट में प्लस करते हो जिंक तो जिंक सल्फेट आता है और कॉपर आता है। और बीकर बी में लोहे को जब आपने लोहे की कील डाली तो क्या आया, जब आपने कॉपर सल्फेट में लोहा डाला तो क्या बना आपका आयरन सल्फेट और कॉपर बना। दी गई तालिका अभिक्रियाशील है। इसके अनुसार यदि ऊपर अधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, नीचे वाली धातुओं के लवणीय विलयनशील में डालें तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। मतलब कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव वाले में कम रिएक्टिव वाले को डालें तो वो ज़्यादा रिएक्टिव वाली वो करेगी, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील को कभी विस्थापित नहीं कर सकती। जो कम अभिक्रियाशील होती है वो ज़्यादा वाली को कभी नहीं कर सकती, ज़्यादा वाली कम वाली को ज़रूर कर सकती है। अब यहाँ पर देखो साइड में ये फिगर वो बन रखी है टेबल सी। आपको देखो पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्युमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है, आयरन उससे भी कम है, लीड सबसे कम है, फिर कॉपर उससे भी कम, मर्क्यूरी उससे भी कम, सिल्वर उससे भी कम और गोल्ड है इन सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, आइए स्वयं को जाँच कीजिए। तो करते हैं कॉपर विलियम और कॉपर का रंग कैसा होता है, तो देखो या फिर क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और बीकर में क्या होता है, पाउडर जमा हो जाता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो वो क्या है, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक का विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। जिंक कॉपर को क्यों नहीं, मतलब जो कॉपर और जिंक के विलयन होता है उसमें से जिंक को विस्थापित, जो कॉपर होता है वो जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। तो इसका आंसर साफ सीधा है, क्योंकि आप क्या लिखोगे, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा वो है अभिक्रियाशील है। ठीक है, जो जिंक है वो ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आई नो दैट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्योंकि पहले आप लिखोगे कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जिंक, जो जिंक है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अभिक्रियाशील है क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है
किससे? कॉपर से। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो क्योंकि जिंक अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और फिर उसके बाद जिंक, आयरन और कॉपर को कैसे घटते क्रम में दिखाना है, तो आप कैसे दिखा सकते हो? पहले सबसे पहले आता है जिंक। ठीक है, तो आप लिखोगे जिंक, यहाँ पर सबसे पहले जिंक होता है। उसके बाद आता है आयरन, आयरन उससे कम रिएक्टिव होता है। और फिर उसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, तो ये आपका घटते क्रम में हो गया कि पहले जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में के विलयन में रख दें? ठीक है, तो क्या होगा? देखो ऊपर हमने देखा था बीकर में था, जब हमने क्या करा था, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील रख दी थी तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना था। अभी इसे पूरा करना है हमें, तो जिंक में क्या प्लस करें ताकि जिंक सल्फेट बन जाए? तो जिंक में हमें कॉपर सल्फेट प्लस करना है ताकि जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।